हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने कुछ चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी से लेकर आपसे शेयर की थी। तो मेरे पास 2 मैसेज आए थे लोगों के कि हाँ उनको हेल्प मिली है इस चीज़ से। तो अगर 1 या 2 लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ हेल्प मिल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और चीज़ें शेयर करूं। 2-4 दिन तक मैं करूँगी, कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी से डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर डिलीवरी तक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, जो मेरे बड़े बूढ़े हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ये प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, और डिलीवरी के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए, फैमिली जो है, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 तरह की फैमिलीज़ होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, ये जो सिंगल फैमिली होती है, उसमें ना जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर उस टाइम पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत बुरी तरह से फेस करनी पड़ती हैं और शायद आप उसमें टूट भी जाते हैं। तो जॉइंट फैमिली अगर आपकी है तो वो चीज़ें आसानी से डील हो जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमें नहीं पता होती, जो चीज़ें हमारे बड़े बूढ़ों को पता होती हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं उसमें। मेरी सास ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो मैं शेयर करने जा रही थी कि स्टार्टिंग में ना पता भी नहीं होता है कि हम फर्स्ट टाइम होता है, तो हम नहीं पता होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऑलरेडी मुझे 2 या ढाई मंथ हो चुका था। तो उस टाइम मैंने जब बताया अपनी मम्मी को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की मेरी। कई लोग क्या होता है इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगती है, और मतलब क्योंकि जो आपके स्टमक है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो किसी को वॉमिट होती हैं, किसी को लूज़ मोशन होते हैं। तो मुझे वॉमिट तो नहीं हुई थी, मुझे वॉमिट फर्स्ट मंथ से लेकर डिलीवरी तक में कभी वॉमिट नहीं हुई मुझे। ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई है। किसी की स्मूथ जाती भी है, किसी की नहीं जाती है। तो मेक श्योर कि प्रेगनेंसी से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं या नहीं हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगी, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी। और पूरे टाइम पर आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, अपने लिए नहीं तो अपने बेबी के लिए ध्यान रखना है। तो मुझे तो वॉमिट नहीं हुई थी, मुझे लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हुए थे, पेट में ना गुड़गुड़ होती थी, मैं कहीं पर बैठ नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होते थे मुझे। और मैं वर्किंग थी, तो मुझे उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती। ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ स्टार्टिंग में 2 से 3 मंथ्स तक हुआ था। पर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था, क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी शादी भी उसी टाइम हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद घर का माहौल चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है। जैसे हमारे वहाँ पर टंकी, मतलब वैसा यमुना वाटर जो आता था वो पीते थे, और यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर लगा हुआ था। और मतलब हो सकता है कि इन्वायरमेंट चेंज है, हवा चेंज है। वहाँ हम चक्की का आटा खाते थे, यहाँ पर हम मतलब पिसा हुआ जो दुकान से लेकर आते हैं भैया आटा खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो मुझे लगा शायद उन वजह से चेंजेस हो रहे हैं, तो मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं। लेकिन जब मेरा कंफर्म हुआ, जब मैंने टेस्ट किया, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। तो देखिए, मेरी तो प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई थी। बस हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं। एक बार मैंने रात की शाम को बनी हुई जो इडली थी, वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ कर ही खा ली थी। तो उसमें इनो मिला हुआ था, इसीलिए ना उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। उस टाइम पर मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी सी तो नहीं, बस एक वही परेशानी थी। और स्टार्टिंग में जो मुझे लूज मोशन होता है वो परेशानी थी, वरना कई लोगों को फीवर होता है, कई लोगों को वॉमिट होती है, कई लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी चीज़ में से स्मेल नहीं आती थी। मैंने सब कुछ खाया, बहुत अच्छे से खाया है। घी मुझे पसंद नहीं था, दूध मुझे पसंद नहीं था, पर मैंने वो भी पिया है, पानी में डालकर, दूध में डालकर, चाय में डालकर, हर चीज़ में डालकर पिया है। बस लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि मुझे डॉक्टर ने जो डेट दी थी वो दिसंबर में डेट दी थी, जो कि थी 10 तारीख। अल्ट्रासाउंड में जो आती है लास्ट में, वो 10 तारीख आई थी, और जो डॉक्टर ने डेट दी थी स्टार्टिंग में वो 18 तारीख दी थी, 18 दिसंबर। तो ना मैं बहुत लास्ट मंथ्स में बहुत ज़्यादा वॉक करने लग गई थी खा पी करके। ऐसा होता है ना कि आपका जो पेट होता है वो थोड़ा सा नीचे से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है बेबी, तो जो आपका पेट ऊपर से उभरा हुआ होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। तो जो हमारे यहाँ की आशा वर्कर हैं, या जो मेरी सास हैं, या जो मेरी मम्मी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा थोड़ा ना खा पी कर तुम टहला करो, घूमा करो, ऐसे किया करो, वैसा किया करो, एक्सरसाइज किया करो,
स्टार्टिंग में मैंने 6 मंथ तक कुछ नहीं किया था, सोचा था कि करूँगी पर किया कुछ नहीं था। मैंने तो बैठ के पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। पूरे घर में ज़्यादातर काम मैं ऐसे चूज़ करती थी जिसमें घूमना फिरना पड़ता है। बर्तन मतलब झाड़ू पोछा लगा लिया, सफाई कर ली, बैठ के पोछा मार लिया, ऐसे काम करती थी मैं। खाने के बाद भी मैं घूमती थी, ऊपर छत पे जाती थी, नीचे आती थी, मतलब अप डाउन स्टेयर्स पे बहुत करती थी। सुबह के टाइम, दोपहर में खाना खाने के बाद, शाम के टाइम भी मैं घूमने जाती थी और मतलब बहुत ज़्यादा घूमती थी मैं, ताकि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग से मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्थी चलती आ रही थी, लेकिन लास्ट में जो बेबी था वो नीचे नहीं आ रहा था। तो इस सब को ये डर था कि ऑपरेशन ना हो जाए। हमने वेट किया, 10 तारीख आएगी आएगी आएगी। उस 10 तारीख के आते आते मेरे दाढ़ में आज तक ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। मेरी दाढ़ में दर्द इतना तेज़ स्टार्ट हो गया, उस टाइम पर आप कुछ खा भी नहीं सकते। तो होम रेमेडीज़ जो थी वही ट्राई की मैंने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लास्ट में 10 तारीख हमने सोचा कि 10 के आसपास हो जाएगा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 10 तारीख को मैं ऐसी हंस रही हूँ जैसे आपके सामने बैठी हुई ऐसी हंस रही थी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, लास्ट होप है 18 को हो जाएगा। 11 निकली, 12 निकली, 13 निकली, 14 निकली, ऐसे करते करते 18 आ गई। अब जब सुबह मैं उठी ना 18 को, मुझे लगा आज तो हो ही जाएगा। क्या हुआ, 18 पे निकल गई। अब सबको ये डर लग रहा है कि डेट निकल गई, इसको पेन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुए तो हो सकता है ऑपरेशन हो जाए। डर के मारे मैं 19 को भी नहीं गई हॉस्पिटल। मेरी 18 डेज थी, जबकि मुझे 17 को जाना चाहिए था, पर मैं 18 के 19 को भी नहीं गई। ये सबसे बड़ी गलती की मैंने। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और ऐसा टाइम आपके पास है या आपके किसी आस पड़ोस वाले के पास ऐसा टाइम है, तो प्लीज़ टाइम टू टाइम जो भी आपका टाइम दे रखा है डॉक्टर ने कि इतने टाइम को विज़िट करना है आपको, तो करना ही है। जबकि डॉक्टर ने मुझे 8 दिसंबर की विज़िटिंग डेट दे रखी थी, पर मैंने अल्ट्रासाउंड की डेट चेक की कि 10 तारीख है, मुझे लगा 10 तक हो जाएगा, मैं नहीं गई। फिर 18 को भी मैं नहीं गई, 19 को भी मैं नहीं गई। फिर मैं सब ने बोला, जो आस पड़ोस वाले हैं, कि नहीं भाई आपको जाना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको जाना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। डॉक्टर भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि वो तुरंत ही ऑपरेशन कर देंगे, वो कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की। तो फिर 20 तारीख को तो नहीं, 19 का आधा दिन ही हुआ था शायद, 18 को जब कुछ नहीं हुआ तो मैं 19 को ही चली गई थी। 19 को मैं हॉस्पिटल गई, चेकअप करवाया। मुझे ऐसा फील हो रहा था क्योंकि मेरे आगे जो 2-3 लेडीज़ खड़ी थी उनको उन डॉक्टर ने घर भेज दिया था, जबकि उनका टाइम पूरा चल रहा था, उनको घर भेज दिया था कि अभी आपको डिलीवरी नहीं होगी। मैं बड़ी खुश थी, मुझे लगा मुझे भी घर भेज देंगे, क्योंकि ना हम कितने भी ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट बन के दिखाया। फर्स्ट टाइम तो डर सा तो लग रहा था थोड़ा बहुत, पर इतना भी नहीं लग रहा था। मैं गई, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने किया अल्ट्रासाउंड करवाओ नीचे जाकर और एडमिट हो जाओ। मैं शॉक्ड, एडमिट, क्योंकि मुझे तो ये था कि मैं तो घर आ जाऊँगी, मेरे को तो बिल्कुल भी पेन हो ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, फिर एडमिट हुए और जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ ना ऐसे ही मैं एडमिट हुई। जब एडमिट हुए फिर हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हमने वहाँ पर। मैं और मेरी सास अकेले ही थे, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। मैं लेबर रूम में चली गई। जब मैं लेबर रूम में गई तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। उसकी आगे की जो स्टोरी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी अगर आपको देखनी है तो। ठीक है, बाय बाय।